हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित। कंटिन्यू विद आवर ओएस फंडामेंटल टॉपिक। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एडवांस लिनक्स कमांड के बारे में। इससे पहले हमने बेसिक वाले कवर करे थे, जिसके अंदर हमने फाइल बनानी सीखी थी, डायरेक्टरी चेंज करनी सीखी थी, फोल्डर बनाना सीखा था, फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं ये सब सीखा था। इस वीडियो में हम उससे थोड़े एडवांस कमांड पढ़ेंगे और कुछ कमांड आपको ऐसे हो सकते हैं जो आते हो, हर वीडियो में आपको बताया गया होगा लेकिन उनका मतलब नहीं समझाया जाता। इस वीडियो में मैं आपको उन सब का मतलब समझाऊंगा अच्छे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो इस वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे कमांड ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको लगता हो कि आते हैं लेकिन उन कमांड का मतलब आपको नहीं समझाया जाता। तो मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से उनका मतलब समझाने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में भी मैं सेम जैसे मैंने विंडोज़ की एडवांस वाली वीडियो बनाई थी, बेसिक से एडवांस एक एक करके लेके जाऊंगा आपको कमांड पे। तो स्टार्टिंग वाले कमांड बिल्कुल बेसिक लगेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके हम एडवांस वाले पे जाएंगे। तो सबसे पहला कमांड जो हमारा है वो है apt get update। सो बेसिकली apt get update करता क्या है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, काली के अंदर एक लिस्ट बनी होती है, ठीक है। काली के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसी लिस्ट बनी होती है जिसमें हमारे सारे टूल, चाहे वो पाइथन हो, कोई भी टूल हो, ठीक है, nmap, burp, nikto, इनके वर्जन लिखे रहते हैं कि कौन सा वर्जन है और कौन कौन से टूल्स अभी चल रहे हैं। तो ये क्या काम करता है, ये जाएगा और काली की जो रिपोजिटरी होगी ना, यानी कि ऑफिशियल साइट पे जाएगा उसकी, और उसकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच करेगा। उसकी लिस्ट हमारे से अगर अलग होगी तो वो चेक करेगा कि क्या वर्जन में अंतर आया है। जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं nmap का वर्जन 1, लेकिन जो ऑफिशियल साइट है वो कह रही है कि अब वर्जन 2 यूज़ होने लग गया है। सो ये क्या काम करेगी, बस ये लिस्ट को अपडेट करती है। जो काली के अंदर लिस्ट होती है ना कि कौन सा वर्जन लेटेस्ट हो चुका है, ये उसको अपडेट करती है। और अगर कोई नया टूल है, अब देखो यहाँ पे 4 टूल है हम यूज़ कर रहे थे काली में, लेकिन अब एक नया टूल काली में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, हैशर V1। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, वर्जन 1 है हैशर का, ठीक है। सो बेसिकली काम क्या करेगा, अब ये लिस्ट अपनी अपग्रेड कर देगा। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, 2 कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाएगा और हैशर लिख देगा V1 वर्जन 1। अब ये लिस्ट भी हमारी अपडेट हो चुकी है। अब इस लिस्ट का फायदा क्या है अपडेट होने का, इसके बाद हम इसके साथ एक पेयर में एक कमांड चलाते हैं, apt get अपग्रेड। सो बेसिकली अपग्रेड ओरिजिनलिटी में अपडेट करता है, ठीक है। देखो ये क्या काम करता है, अब ये हर टूल का चेक करेगा कि हम वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं 1, लेकिन हमारी जो लिस्ट है उसमें लिखा है कि 2 हो चुका है वर्जन। तो ये चेक करेगा और इसको वर्जन 2 से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मतलब वर्जन 2 जाएगा ऑनलाइन और इसका जो वर्जन 2 होगा वो वाला अपडेट यहाँ पे कर देगा ला के। सेम ये चेक करेगा कि वर्जन बर्ब का तो बिल्कुल सेम है, निक्टो का भी सेम है, डर्ब का भी सेम है, लेकिन ये क्या करेगा, हैशर तो है ही नहीं, तो ये जाएगा और हैशर को भी इंस्टॉल कर देगा। सो बेसिकली ये होता है मतलब apt get अपग्रेड और apt get अपडेट का। तो बेसिकली अपडेट जो है वो लिस्ट होती है काली के अंदर, उसे अपडेट करता है, और apt get अपग्रेड क्या करता है, वो ओरिजिनलिटी में जो पैकेज या जो टूल्स होते हैं उन्हें अपग्रेड करता है जो लिस्ट है उसको देखकर। सो बेसिकली apt get अपडेट इस लिस्ट को अपडेट करता है, और apt get अपग्रेड उस पूरे जो टूल्स के सेट है या बंडल है उनको अपग्रेड करता है। इसके बाद सेकंड कमांड पे अगर हम आए, सो वो बहुत बेसिक है, और मैंने सेम आपको इसका जो डॉस वाले में हमने समझा था, जो CMD के कमांड समझे थे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, उसमें मैंने बेसिक में जो लिया था उसी का सेम है ये। इसका नाम है ifconfig। सो बेसिकली हम इसको CMD या डॉस पे बोलते हैं ipconfig, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ifconfig। सो देखते हैं ifconfig में क्या दिखा रहा है। सो ifconfig में इसने मेरे को क्या दिखाया है कि ये 192.168.1.56 ये क्या है, मैंने आपको बताया था IP एड्रेस है जिससे हमारी पहचान होती है। एक नेटवर्क या एक घर के अंदर हमारा एक नाम होता है ना, या बाहर कहीं पे भी इंटरनेट पे भी हमारा कोई नाम होगा, तो हमारे कंप्यूटर का इंटरनेट पे नाम क्या होगा, ये IP एड्रेस से हमें पहचाना जाता है। सो बेसिकली क्या देता है, ये हमें IP एड्रेस बता रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा IP एड्रेस 6 है। 6 यानी कि 2 अलग अलग वर्जन है। आपका नाम कोई और भी हो सकता है, कोई और भी, कुछ लोगों के 2 नाम होते हैं, किसी के 3 नाम होते हैं। तो वैसे ही है, आप इससे भी पहचाने जा सकते हो, इससे भी पहचाने जा सकते हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो फेमस नाम होता है जिससे ज़्यादातर 90% हमें पहचाना जाता है वो होता है वर्जन 4, ठीक है। ये होता है iNet वर्जन 4 या iNet वर्जन 6 या IP वर्जन 4 बोल सकते हो, और IP वर्जन 6 बोल सकते हो। तो ये बेसिकली हमारा नाम है जिससे हमें पहचाना जाता है, IP एड्रेस बोलते हैं हम इसे। उसके बाद हमारा थर्ड कमांड के बारे में बात करते हैं, iwconfig।
सो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आईपी एड्रेस और ये सब मैंने सीएमडी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से और लेंदी करके पूरा डीप में समझाया है। तो जाके एक बार उस वीडियो को देख लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको अगर वो कमांड नहीं भी आता या आता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार जाके समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए, ठीक है। कमांड सबको आ जाएंगे, रट्टा कोई भी मार लेता है, लेकिन समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो जाके एक बार समझ लो। उसके बाद आते हैं iwconfig पे। सो बेसिकली iwconfig बताता क्या है, देखो यहाँ लिखा था ETH0। तो बेसिकली देखो, एक वाईफाई का कार्ड होगा ना मेरे में, वाईफाई के मैं 2 भी लगा सकता हूँ। अभी मेरा वाईफाई का एक कार्ड है, यानी कि वाईफाई मेरा जो है, कोई घर पे वाईफाई है तो उसको पकड़ रहा है, एक वाईफाई का कार्ड है मेरे लैपटॉप के अंदर, लेकिन मैं एक और बाहर से भी लगा सकता हूँ नया खरीद के। उसे हम बोलते हैं वाईफाई एडेप्टर। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। सो वाईफाई एडेप्टर बोलते हैं हम उसे। अगर आपको मान लो 2 वाईफाई एक साथ यूज करने तो कैसे करोगे? सो बेसिकली उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड खरीदना पड़ता है। सो ETH0 क्या है? ये मेरा जो इंटरनल वाला वाईफाई कार्ड है, ये उसका नाम है ETH0। यहाँ पे अगर एक और होता है ना, iwconfig हमें क्या बता रहा है कि अभी आपके पास ETH0 और L0 ये 2 हैं, ठीक है। ये LO है, सॉरी, ये LO और ETH0 2 है। यहाँ पे एक और भी कनेक्ट हो सकता था। ऐसे कर करके हम बहुत सारे वाईफाई कार्ड वाले, तो बस ये हमें बताता है कि वाईफाई कार्ड वाले कितने लगे हुए हैं हमारे कंप्यूटर में इस समय, कितने यूज हो रहे हैं। तो iwconfig ये बताता है कि कितने वाईफाई वाले हमारे अडेप्टर लगे हुए हैं। ये बहुत बेसिक है। तो अब मैं आई थिंक आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे जब हम आते हैं तो पहला कमांड मैं बोलूँगा राउट। तो बेसिकली राउट हमें क्या बताता है? राउट हमें बताता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। मान लो मैंने google.com खोला था और google.com से भी मैं एक साइट पे जाता, कोई भी साइट, kali.org है जो ऑफिशियल साइट है काली लिनक्स की, मैं kali.org जाता और उसका आईपी एड्रेस था 192.168.1.6 ले लेते हैं तो उसका होता। तो ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा आ जाता कि 192.168.1.6 से हमारा कनेक्शन हो रखा है, यानी कि हमारा जो डेस्टिनेशन है हमारा वहाँ से कनेक्शन हो रखा है इस समय। ऐसे करके ये हमें बताता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? बेसिकली देखो, इसका फ़ायदा मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि हमें इससे पता चल जाएगा कि हमने जिसे हैक करा है, अगर हम उसके कंप्यूटर में ये कमांड चलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा वो किस किस कंप्यूटर से बात कर रहा है। उसको देखो, जो ये कंप्यूटर है, तीसरा कंप्यूटर, इसको भरोसा है किस पे? जिसको हमने हैक कर रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू जिसको हमने हैक कर रखा है, इस कंप्यूटर पे एक वायरस भिजवा सकते हैं जिससे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन उस कंप्यूटर से बन जाए। तो हमने क्या करा, एज इस कंप्यूटर को होस्ट बनाया, यानी कि इसकी मदद से हमने दूसरे कंप्यूटर को हैक कर दिया। सो बेसिकली ये रियल वर्ल्ड में होता है। ये मैंने डॉस में बहुत अच्छे से समझाया है, उसमें मैंने आप पेंट में जाके पूरा डायग्राम के साथ अच्छे से समझाया, तो जाके एक बार देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो राउट कमांड काफ़ी यूज होता है जब हमें दूसरे का निकालना हो कि ये कंप्यूटर किससे बात कर रहा है। तो उसके बाद एक कमांड और है, उसका नाम है ARP-A। सो ARP-A करता क्या है? बेसिकली ARP-A हमें बताता है हमारा घर का नाम क्या है। मैंने आपको बताया था कि देखो, ये इंटरनेट पे पहचानने वाला नाम है हमारा आईपी एड्रेस, लेकिन घर का नाम तो हमारा अलग होता है ना। सो बेसिकली ये बता रहा है कि ETH0 यानी कि इस वाईफाई एडेप्टर का इंटरनेट पे नाम क्या है ये, लेकिन इसको घर में, यानी कि हमारे घर का नेटवर्क है। घर का नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, जिसमें मेरा प्रिंटर कनेक्ट है, जिसमें मेरा फोन कनेक्ट है, वो एक घर का वाईफाई से कनेक्ट है ना। तो उसके अंदर मुझे इस नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। इस नाम से, ये बोलते हैं हम मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो मुझे घर में किस नाम से, यानी कि मेरे इंटरनल नेटवर्क जिसमें मेरा प्रिंटर या लोकल जो नेटवर्क है मेरा, उसमें इस नाम से मुझे पहचाना जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे इंटरनेट पे किस नाम से पहचाना जा रहा है या मुझे बाहर वर्ल्ड में किस नाम से पहचाना जा रहा है, तो मुझे इस नाम से आईपी एड्रेस से पहचाना जा रहा है मुझे। लेकिन जो मुझे घर के अंदर या मेरे लोकल नेटवर्क में इस नाम से मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस के नाम से मुझे पहचाना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले कमांड की, तो अगला कमांड है हमारा netStat। ये आपको काफ़ी मिलते जुलते लग रहे होंगे कमांड जो मैंने डॉस में बताए थे, क्योंकि लगभग मैंने आपको उसी वीडियो में बोल दिया था, सेम होते हैं। तो ANOP, तो मैं इसका मतलब बताऊंगा, मैंने इतने सारे यहाँ पे ये यूज़ क्यों करें, फ्लैक्स बोलते हैं मैंने। तो बेसिकली ये मुझे क्या बता रहा है कि देखो, समझो बात को, आप इसको देख के डरना मत, बहुत ईजी है, मैं ईजिली आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये मुझे बता रहा है कि मेरा ये वाला एक प्रोग्राम है, कोई भी हो सकता था, ये कह सकता था गूगल क्रोम है, मेरा गूगल क्रोम चल रहा है, ये इसका नाम है, किसी भी प्रोग्राम का नाम हो सकता है, वो चल रहा है, ये उसकी लोकेशन है कि वो कहाँ पे सेव है, ठीक है। इसको टुकड़ों में तोड़ के समझो आप, ये इसकी ये आईडी है, यानी कि देखो एक प्रोग्राम है तो प्रोग्राम की एक आईडी होगी, कंप्यूटर में 1 2 3 4 नंबर से चल रहा होगा। सो बेसिकली इसकी पीआईडी क्या है, 983। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अगर किल 983। सो बेसिकली क्या करेगा, इस वाले जो मेरे एप्लीकेशन चल रही है, ये मेरा जो यहाँ पे जो मेरा ये प्रोसेस चल रहा है, ये इस प्रोसेस को खत्म कर देगा, किल कर देगा इस प्रोसेस को।
तो हम इससे किल कर सकते हैं। ये मुझे बता रहा है कि हम कनेक्टेड है। ऐसा भी हो सकता है हम कनेक्टेड ना हो, हम वेटिंग फॉर कनेक्शन हो, या हम लिसनिंग हो। लिसनिंग यानी कि हम वेट कर रहे हो कि कोई हमसे बाहर से कनेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। सब हम कनेक्ट है किसी नेटवर्क के साथ, ठीक है। और एप्लीकेशन कौन सी चल रही है, ये एप्लीकेशन चल रही है, ये गूगल क्रोम भी हो सकती थी, ये फेसबुक भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आईडी नंबर है। अगर हमें किसी को, जैसे हम नॉर्मली जीयूआई मोड में ऐसे क्रॉस दबाते हैं, तो अब ऐसे यहाँ पे तो नहीं हो सकता ना, तो इसके लिए हम लिखते हैं किल और ये नंबर डालते हैं। अगर ये नंबर डालूंगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो प्रोसेस बंद हो जाएगा, ठीक है, चलना। ये उसका सेव है, कहाँ से चल रहा है, ये उस प्रोग्राम की लोकेशन है। तो इससे क्या फायदा होता है, देखो अगर मान लो कोई एक ऐसी एप्लीकेशन चला रहा हो जिसको हम हैक कर सकते हैं, तो हमारे को कितना ज़्यादा फायदा हो गया। अभी हम चला रहे, अभी हमने इसको हैक कर रखा है, लेकिन हमें इसे बार बार हैक करना है। तो हमें पता चल गया ये फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और हमें पता है कि हम फेसबुक को हैक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फेसबुक से हैक करके इसको हैक करेंगे। यानी कि अगर हम फेसबुक से इसको हैक कर ले तो हमें बार बार इसके कंप्यूटर को हैक करने की जरूरत नहीं है, हमने इसकी आईडी से इसको हैक कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कुछ काम करता है। कोई अगर ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई गूगल क्रोम चला रहा है और गूगल क्रोम में कोई वनरेबिलिटी निकली बहुत बड़ी जिससे हम कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमने जिसको हैक कर रखा है क्या उसके कंप्यूटर में गूगल क्रोम है। अगर होगा तो हम क्या करेंगे, हर बार उसके गूगल क्रोम को हैक करके इससे हैक कर सकते हैं, जिससे हमारी हैकिंग ईजी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे भी हम हैक कर सकते हैं। इसका यहाँ पे ये यूज़ आता है काफ़ी। उसके बाद अब आते हैं कुछ सर्विसेज पे। सर्विसेज जैसे मैंने पहले भी समझाया था, विंडोज़ के अंदर SSH एक सर्विस होती है। तो SSH क्या काम करती है, मेरा एक कंप्यूटर दूर है और मैं यहाँ पे हूँ और मुझे उसे यूज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो SSH इसमें हमारी मदद करती है। SSH हमें उसका टर्मिनल दे देती है। ये टर्मिनल है ना, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी मैंने विंडोज़ है, मेरे को विंडोज़ चलानी है अपनी, ठीक है। अभी मैं काली यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मेरे को विंडोज़ चलानी है, तो मैं कैसे चला सकता हूँ। तो उसके लिए SSH मुझे चलाना है माई यूज़र, ठीक है। माई यूज़र डालता हूँ, मुझे माई यूज़र चलाना है। उसके बाद उसके IP एड्रेस, जिस नाम से उसे पहचाना जाता है इंटरनेट पे, वो डालना पड़ेगा, ठीक है, 7। अब देखो, अब ये बोल रहा है इसका पासवर्ड दो। मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे अब मैं अपने विंडोज़ के अंदर आ चुका हूँ, मैं विंडोज़ में हूँ। अच्छा, अब मैं विंडोज़ के अंदर आ चुका हूँ। बेसिकली तो मतलब बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी SSH। अगर कभी आप दूर हो अपने कंप्यूटर से, आपको अपने दोस्त का कंप्यूटर यूज़ करना है, अगर वो आप पे भरोसा कर रहा है और आपको यूज़ करने दे रहा है, उसको पता है आप हैकर उसके बाद भी, सो उस दोस्त की मैं बात नहीं करना चाहूँगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर वो दे रहा है तो क्या दिक्कत क्या है, आपको उससे पूछना है कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरे कंप्यूटर का तूने नाम क्या रखा हुआ है, तेरी IP एड्रेस उससे पूछो कि IP कॉन्फ़िग डाल अपने CMD में, मुझे वो IP एड्रेस दे दे और पासवर्ड दे दे। वो किसी भी कारण से हो सकता है, आपको उसका असाइनमेंट चाहिए, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, आप उसका असाइनमेंट यहाँ से ले सकते हो, अपना कोई फाइल यहाँ पे दे सकते हो। सो बेसिकली ये आपका काम है कि आप क्या करते हो, लेकिन आपको उसके कंप्यूटर पे पूरा होल्ड मिल जाता है। इसके बाद आप क्या करते हो, आप क्या वायरस डालते हो, वो आपके ऊपर होता है। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन आपको किसी को अपना पासवर्ड नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। वो ऐसे SSH से आपका पूरा कंट्रोल कर सकता है अगर किसी के हाथ आपका पासवर्ड लग जाए, क्योंकि आपकी IP एड्रेस निकालना और आपका यूज़र नेम निकालना बिल्कुल हार्ड नहीं होता। ये कोई भी निकाल सकता है या गैस भी कर सकता है कोई भी, लेकिन पासवर्ड थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर आप पासवर्ड खुद ही दे दो तो SSH बाकी काम कर देता है अपने आप सारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है। मैं बंद थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ साइज। सो बेसिकली अब अगले की बात करें तो अगली सर्विस है FTP। सो बेसिकली FTP क्या करती है, देखो मैंने FTP आपको पहले भी समझाया था विंडोज़ वाली में प्रैक्टिकल के साथ, वही सेम यहाँ पे भी है। FTP क्या है, एक स्टोरेज है। यहाँ पे मैं अपनी कितनी भी सारी फाइल्स रख सकता हूँ, यहाँ से मैं कितनी भी सारी फाइल्स ले सकता हूँ। अगर मैं थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर के बीच में वर्क कर रहा हूँ और मुझे एक फाइल सब जगह डालनी है तो मैं कैसे डालूंगा। लेकिन अगर मैं उसको एक जगह पे डाल दूं और सबको बोलूं जाओ अपना FTP खोलो, वहां पे IP एड्रेस डालो जैसे मैं डाल रहा हूं, ठीक है, और तुम्हारे को वो फाइल मिल जाएगी। ये पोर्ट है, कौन से रास्ते से आपको कनेक्ट होना है। देखो मैं कनेक्टेड हो चुका हूं इससे। अभी कोई भी फाइल मैंने शेयर नहीं करी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि music.mp3 pic.jpg कुछ भी हो सकता है। उसको क्या कमांड लिखना था, गेट music.mp3 और उसको वो फाइल मिल जाती। कितना ईजी हो जाता है। आप सबको ये कमांड बता दो अपने ऑफिस के अंदर
थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबको एक कमांड बता दो, अगर आपको कोई भी फाइल चाहिए तो मैंने सारी फाइल यहाँ सेव कर रखी है FTP में, जाओ और जाके ले लो। तो कितना काम ईजी होता है, इंस्टेड ऑफ आपको सब में जा जाके एक एक पेन ड्राइव लगाने पड़े तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो उसका काम आसान करता है FTP। FTP एक स्टोरेज सेट कर देता है जहाँ से कोई भी कुछ भी ले सकता है और अपनी कोई भी फाइल रख सकता है। सो FTP का हैकिंग में काम क्या होता है मैं बता दूँ। आपने मेरी बात अभी अगर आपने गौर करा तो मैंने बोला यहाँ पे कोई भी अपनी फाइल रख सकता है। अगर मुझे FTP पे कंट्रोल मिल जाए और मैं यहाँ पे रख दूँ password.txt नाम से कोई वायरस बना के रख दूँ, तो लोगों को लालच आएगा यार पासवर्ड, तो वो खोल के देखेंगे और उनका कंप्यूटर हैक हो जाएगा। सो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए एथिकल हैकिंग में आपको FTP के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद आखिरी बात करता हूँ, वो है अपाचे। तो अपाचे है क्या? बेसिकली अपाचे, सोचो आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है तो कैसे बनाओगे? क्या आपको कैसे कर सकते हो? बहुत सारे इसके लिए टूल्स आते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या ये एक लाइन में ये काम हो सकता है, सो बेसिकली उसके लिए हमें एक सिंपल सा बहुत कमांड लिखना पड़ता है, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। सो अब देखते हैं क्या हुआ, इसका अंतर क्या हुआ। हमारी सबसे पहले IF कॉन्फ़िग लगते हैं, IF कॉन्फ़िग। सो हमारा IP एड्रेस को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस IP एड्रेस को जिससे हमें लोग पहचानते हैं, अगर मैं ब्राउज़र में डालूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इसको ब्राउज़र में डालता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे लिए ये आ चुका है। तो ये क्या है? बेसिकली ये एक डिफ़ॉल्ट पेज है, यानी कि अभी तक हमने कुछ डाला नहीं है। अगर मैं इसकी जगह कुछ डाल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जगह कुछ भी एक HTML की फाइल डाल देता, मैं एक HTML पे बनते हैं ना वेब पेज, एक बढ़िया सा वेब पेज इसकी जगह डाल देता, ये भी एक वेब पेज है, ठीक है। जैसे नॉर्मल साइट्स होती है वैसे अभी ये दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई HTML की बढ़िया सी कोडिंग लिख के कोई एक अच्छा सा वेब पेज बना देता, तो इस समय हमारे सामने कैसे आता है, जैसे फेसबुक का वेब पेज होता है वही सब आता है। लोगों को आपको बस क्या करना है, ये IP एड्रेस बांटनी है और वो आपकी वेबसाइट देख सकते हैं दुनिया भर में कहीं भी। तो कितना आसान है, एक कमांड लिखो और आपकी वेबसाइट तैयार। आपको क्या करना है, बस अपनी से अच्छे से HTML से एक वेबसाइट बना लो और उसके बाद आपको क्या करना है, उसे एक फोल्डर होता है var www HTML के अंदर जाके रख दो और आप उसके बाद अपनी वेबसाइट को कहीं पे भी दुनिया भर में बांट सकते हो, चला सकते हो। तो आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आई होप आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।